Good evening, everyone. Once again, welcome to you all, and this is day 2 of घातांक सिद्धांत. घातांक सिद्धांत का ये सेकंड क्लास है एग्रीकल्चर मैथ्स के लिए, और जहाँ पर हम करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से. तो देखिए यहाँ पर लेवल 0 से करेंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करता चलेंगे. ओके, तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 की पावर है 1/3. अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? 8 की पावर है 1/3. तब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये देखा तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि 8 है आपका आधार और 1/3 है घात. 1/3 पावर है और 8 क्या है, आपका आधार है. तो आपको हमेशा ऐसे आधार को ब्रेक करो. अभी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 की पावर में 1/3 एज इट इज रहने दो. अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम है. और मैंने एक लॉजिक बताया था, जब नंबर के ऊपर कोई पावर ना हो तब वहाँ पर पावर 1 कंसीडर किया जाता है, और यहाँ मल्टीप्लाई में घाते प्लस हो जाएंगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इनको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3. अब 2 की पावर 3 की पावर 1/3. क्लियर है? अब अगेन यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है, घातांक सिद्धांत का एक नियम लग रहा है. अगर पावर के ऊपर पावर है तब पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/3. क्लियर? जब ऐसा होगा तो आप चाहें तो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, अंश और हर की संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर आएगा 1 1 जा 1, यानी कि 2 की पावर 1/1. अब अपान 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि इसको सीधा लिखेंगे 2 की पावर 1. और किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उसे भी नहीं लिखा जाता है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा 2 होगा. बताइए, समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका. अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ 64 की पावर में 1/-6 है. माइनस में 1/6 है ये पावर में. अब यहाँ पर अगेन आपको दिमाग लगाना है, इसको क्या ब्रेक किया जा सकता है और कैसे ब्रेक करना है. क्लियर है? अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक याद आ रहा होगा, अगर पावर में -m है, सॉरी, अगर पावर माइनस में हो उसको प्लस बनाना है तब उसको 1 के साथ ले जाते हैं, यानी कि 1/a की पावर m हो जाती है कि नहीं. ये लॉजिक था कि नहीं? घातांक सिद्धांत का नियम है, अगर इसके बेस पर पहले हम इसको बनाएं, क्या बनाएं, पावर को नेगेटिव बनाएं, तब क्या ये रूल अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन उसके पहले आप ये देख लो, क्या 64 को हम कुछ लिख सकते हैं? तो 64 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 की पावर में -1/6, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64. ये चीज लिख सकते हैं. यानी कि 2 कितनी बार है, पावर कुछ नहीं तो पावर 1 है. 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और पावर में -1/6. अब यहाँ अगेन रूल लग रहा है, जब पावर के ऊपर पावर हो तब पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा. बताइए, ये सारा फर्स्ट क्लास यानी कि पहली क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट बता दिया गया है. आज क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, तो अभी यहाँ पावर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में -1/6
और ये बताइए, ये 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी कि 6 एके 6, 6 एके 6, क्या ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया, 2 की पावर -1 आया, 2 की पावर -1 आया। अब क्या इसमें हम ये लॉजिक, ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, पावर अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनानी है, तब क्या करते हैं, उसको 1 अपान में ले जाकर पॉजिटिव बना देते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 की पावर 1। अब अगेन प्रश्न है, पावर 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो 1/2, दिस इज योर आंसर। बताइए, समझ में आया। और बताऊं, ये 2013 और 2015 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 2013 और 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया है यूपी बोर्ड में। बताइए कितना आसान था, लेकिन बस दिमाग लगाना है। ओके, अभी समझ में आया। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अब आप भी दिमाग लगाइए। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3 है। अब यहाँ पर आप देखो, 27 को आप क्या लिख सकते हो, तो 27 को लिखा जा सकता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 की पावर में 2/3 हो गया। बोलिए, अभी क्लियर है। अब यहाँ 3 कितनी बार लिखा गया, 3 बार, तो इनको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और पावर में 2/3। अब जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 3 की पावर 3 और गुणे 2/3। ये भैया 3 एके 3, 3 एके 3, ये शहीद हो जाएगा। बचा क्या, 3 की पावर और 2 एके 2, 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिका 9 हो गया। ये 9 आपका आ गया आंसर। बताइए, यहाँ तक समझ में आया, इतना क्वेश्चन क्लियर आ रहा है। अगर समझ में ना आए तब आप कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन को और इसको एक्सप्लेन करके समझा दिया करूँगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आया है आपका 2011 में। ये जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, 27/64 की पावर है, 27/64 की पावर में है -2/3, ये पूरा पावर में है। और ये क्वेश्चन आया है 2011 में, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए, 27/64 की पावर में -2/3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप ये बताओ। 27 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे 27 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 64 को लिखा जा सकता है 4 चौक 16 और 16 चौके 64 की पावर में -2/3 है। ओके, बोलिए, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, चूंकि 3 3 बार है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, और यहाँ 4 भी 3 है तो 4 की घात 3। अच्छा, पूरे की पावर है -2/3 है। क्लियर है इतना। अब यहाँ 3 है और 4 है, दोनों की घात 3 है, तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3/4, दोनों की घात 3 है, और ओवरऑल घात जो है -2/3 तो है ही। अब अगेन वही आ गया, घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3/4 की घात 3 गुणे -2/3 हो जाएगा। ये 3 अंश में है, ये हर में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 एके 3, 3 एके 3। अब यहाँ पर बचा क्या, लगाओ दिमाग भाई। यहाँ पर आपका आया, अगर देखें, 3/4 की घात में -2 आया। अब अगेन यहाँ पर एक दिमाग आपको लगाना है। क्लियर है, क्या लगाना है, अगर पावर माइनस में है उसको प्लस में बनाना है तो 1/, के साथ चला जाएगा। जब हम इनको 1/, के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, 1/, और 3/4 की घात 2 हो जाएगा। बोलिए, होगा कि नहीं। और 1/, और 3 की घात 2 का मतलब 3 दूना
3 त्रिका 9 और अपान 4 चौक 16। अब जब ये ऐसा है तो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा। एक के साथ अपान में है 9/16, तो 16 ऊपर चला आएगा, 16 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 16/9। ये आपका हो गया आंसर। बताइए समझ में आया? चाहे इसको आप ऐसे समझो 16/9 आया, या इसका एक और बढ़िया लॉजिक बता देता हूँ। अगर ऐसे केस में आ जाए तो पावर को धनात्मक बनाने के लिए आप केवल आपस में इनको बदल देना, यानी कि 4/3 की घात में 2 कर दो। 4/3 में मतलब कभी भी अगर भिन्न का, अगर किसी भिन्न का पावर जो है माइनस में है और उसको आपको बनाना है प्लस में, तो भिन्न के अंश को हर में कर देना और हर को अंश में कर देना और पावर जो माइनस में था उसको प्लस में कर देना। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। देखिए ये भी चीज़ है। अब इसका अगर लॉजिक देखा जाए तो मैं लॉजिक लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए P/R है, मान लीजिए P/R है और इसकी पावर -m है। पावर क्या है? -m है। हमें इसकी पावर को क्या बनाना है? धनात्मक बनाना है। अगर भिन्न के ऊपर पावर लगी हो, अंश अपान हर के रूप में लिखी हुई संख्या के ऊपर पावर लगी हो और वो भी माइनस में हो और उसको बनाना है धनात्मक में, प्लस में, तब क्या करना? भिन्न के अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना, यानी कि इसको लिख देना R/P की घात में m लिख देना। क्लियर है? यानी कि घात वही रहेगा, लेकिन घात जो कि पहले माइनस में था उसको कर देना किस में? प्लस में। ये आपका इस लॉजिक का यूज करते हुए आप सीधा कर सकते हो। 3/4 की घात -2 है, पहले इसको धनात्मक बना दो, तो धनात्मक बनाएंगे क्या हो जाएगा? 4/3 की घात में 2 तो रहेगा ही, लेकिन जो माइनस में था अब वो किस में आ गया? प्लस में। और 4 चौक 16/9। बताइए आया समझ में? एक ये लॉजिकल हो गया, ये समझ लीजिए। ये आपका एक रूल है, स्टार बना दिया हूँ, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। और दूसरा रूल क्या है भाई, कि पावर अगर माइनस में है तो उसको अपान में ले जाने पर प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में किया गया, एक्चुअली ये इक्वल का साइन यहाँ लगा है बीच में, यहाँ पर, तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 1/9/16 हो गया। अब 16 ऊपर आएगा ना, रेसिप्रोकल होगा, तो 16 ऊपर आ जाएगा, 16/9 होगा। समझ में आया? ये चीज़ हुआ आपका इस तरह से। बाकी मैं तो यही कहूँगा, कभी भी अगर भिन्न के ऊपर पावर माइनस में है और उसको धनात्मक बनाना है, तब भिन्न का अंश हर में और भिन्न का अंश हर में कर देना और जो है हर को अंश में कर देना, और पावर ऑटोमेटिक पावर में जो भी संख्या रहे उसको लिख देना, लेकिन प्लस के साथ। बस हो जाएगा आपका सॉल्व। बताइए ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 1 मिनट भाई लोग, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन ये अगेन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन क्या है? देखिए a² BC का स्क्वायर रूट, फिर यहाँ इंटू लगा, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, फिर क्या है? AB² का स्क्वायर रूट, फिर इंटू लगा है यानी कि मल्टीप्लाई AC² का स्क्वायर रूट, ये दिया गया है। और करें इसको सरल करो, 2017 में ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको बिलीव ना हो ना तो आप क्वेश्चन पेपर उठाकर चेक कर लीजिए। क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एक लॉजिक काम करता है, एक कॉन्सेप्ट काम करता है। और वो कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक क्या है देखिएगा। वो लॉजिक है जैसे √A मल्टीप्लाई √B करनी है। क्लियर है? √A मल्टीप्लाई √B करनी है, तब इसका आंसर हो जाएगा रूट एक ही बार लगता है और संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं।
बोलिए, समझ में आया? यानी कि दो संख्याएं जो कि दोनों रूट में लिखी हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन रूट एक ही बार लगती है। अंडर रूट, स्क्वायर रूट, वर्गमूल एक ही बार लगती हैं। अब आप दिमाग लगाओगे, अच्छा इसका मतलब रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी और मल्टीप्लाई अगर रूट सी लिखी हो, 3 बार लिखी हो, क्या तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और रूट एक ही बार लगेगा? बिल्कुल, चाहे 3 बार लिखी हो, चाहे 30 बार लिखी हो, ये लॉजिक हर जगह अप्लाई होंगी। अगेन ये स्टार पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और कर दीजिए अप्लाई भाई, शुभ काम में देरी क्यों? जब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें रूट में लिखी जा सकती हैं। ए स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई ए बी सी स्क्वायर। बताइए, समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, क्या है? ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ये देखिए ए और ए जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी तो ए स्क्वायर बन जाएंगी, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ बी है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है? बी है, और यहाँ क्या है? बी है। तो बी और बी मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर बन जाएंगी, और ऑलरेडी एक बी स्क्वायर बैठा है। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो सी और सी मल्टीप्लाई करने पर क्या सी स्क्वायर नहीं बन जाएंगी? बिल्कुल, और सी स्क्वायर एक ऑलरेडी बैठा ही है, इसका लगा दो, क्या? स्क्वायर रूट लगा दो। अब सबको पता है वर्गमूल निकालना, सबको आता है, बचपन से आप लोग सीखे हो। वर्गमूल निकालने के लिए दो संख्याओं का अगर पेयर मिल जाता है तो उनमें से एक संख्या बाहर लिखी जाती है। दो संख्याओं का अगर पेयर बन जाता है तो उनमें से क्या होता है? एक संख्या बाहर लिखी जाती है। बोलिए, अब एक संख्या जब बाहर लिखी जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ओके, यहाँ बी स्क्वायर पेयर में है, एक संख्या बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा? गुणे बी स्क्वायर। इसी तरह सी स्क्वायर पेयर में है, एक संख्या बाहर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, इतना क्लियर है ये चीज? अब इन सबको साथ में लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गई आंसर्स, ये हो गया आंसर। बताइए, यहां तक समझ में आया? लेकिन अब क्या होता है, इसी क्वेश्चन को कठिन बना दिया जाता है। अब आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन को कठिन कैसे बना दिया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को सेम यही क्वेश्चन रहेंगे, सेम यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे ए स्क्वायर बी सी, ओके, इंटू ए बी स्क्वायर सी, ओके, इंटू ए बी सी स्क्वायर। क्लियर है? और की अपान में लिख देंगे रूट ए बी सी, ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रूट ए बी सी। अब क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर एक लॉजिक अगेन काम करता है, मैंने पहले भी बता दिया। अगर रूट कभी भी जब पावर में जाता है ना, तो पावर में 1/2 में बदल जाता है। कभी भी जब स्क्वायर रूट पावर में जाता है तो पावर में जाने के बाद वो क्या हो जाता है? स्क्वायर में 1/2 हो जाता है, पावर में 1/2 हो जाता है। सेम यहाँ पर। अच्छा, इनको जब सॉल्व किया गया, अभी आपके सामने सॉल्व किया गया, तो इनका आंसर क्या आया है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया है। ठीक, अपान में। अब इन सबको अगर पावर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? ए बी सी की पावर में 1/2 हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। अब जब हो जाएगा तो हम अलग अलग कर सकते हैं, चूंकि ए बी सी की पावर में 1/2, इसका मतलब ए की भी पावर 1/2 है, बी की भी पावर 1/2, सी की भी पावर 1/2। अब हम कर दे रहे हैं अलग अलग, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में इनको जब अलग अलग कर देंगे तब क्या होगा? बताइए, जब इनको अलग अलग कर देंगे तब हो जाएगा ए की पावर में 1/2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई बी की पावर में 1/2 मल्टीप्लाई सी की पावर में 1/2, ये हो जाएगा। बताइए, अब क्या होता है,
यहाँ पर क्या इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पावर में 1/2 है, अपान का मतलब भाग वाला रहता है, तो जब ए स्क्वायर यहाँ घात 2 है, यहाँ घात में 1/2 है, जब अपान में रहता है तब घातों का माइनस हो जाता है, तो माइनस में 1/2, ये ए का काम हो गया। अब मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर ऊपर धनात्मक, अब ये यहाँ अपान है, अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा कि नहीं पावर का। मल्टीप्लाई सी का स्क्वायर, यहाँ सी की पावर में 1/2 प्लस है, जब ऊपर जाएगा चूंकि अपान मतलब डिवाइड का साइन है तब माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करिए, 2 दूना 4, क्या हुआ देखिए 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि a की पावर 3/2 हुआ। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 में से गया 3, यानी कि b की पावर 3/2 हुआ। मल्टीप्लाई यहाँ 2 दूना 4, 4 में से गया 3, यानी कि c की पावर 3/2 हुआ। अब देखिए यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, तो 1/2। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या सबकी पावर सेम है, क्या है भाई, सबकी पावर सेम है। जब सबकी पावर सेम रहती है तो एक रूल बताया गया था, याद आया, ए बी की पावर में अगर m हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m कर सकते हैं कि नहीं। जब अलग अलग कर सकते हैं तो भैया अगर एक में रहे, अलग अलग रहे तो उनको एक भी तो कर सकते हैं। अरे जब ये हुआ तो या करके हम ये भी तो समझ सकते हैं कि a की पावर m और b की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है तो पावर को एक ही बार लिखो, a मल्टीप्लाई b की पावर m। सेम यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई कर दो, और जब अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, a b c की पावर में 3/2 कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अब जब इतना कर सकते हैं तो बताइए क्या कुछ याद आ रहा है। एक चीज मैंने ये बताया था, या अगर नहीं आप पहली क्लास अटेंड किए हो तो यहाँ से कवर करते रहो। एक लॉजिक बताया गया था कि a की पावर m/n हो तो ये अपान वाली संख्या करड़ी में चला जाता है। अपान वाली संख्या किस में चली जाती है, करड़ी में चली जाती है। जब ये करड़ी में जाएगी तो n करड़ी a की पावर m हो जाता है कि नहीं, इसको ये लिखा जा सकता है। तो सेम यहाँ 2 अगर करड़ी में जाएगा तो 2 करड़ी में जाने पर यहाँ 2 नहीं लिखा जाता है, 2 के अलावा अगर 3 4 कुछ होता तब तो 2 लिखा जाता, लेकिन अगर करड़ी में 2 लिखने की आवश्यकता है तो नहीं लिखेंगे वहाँ पर, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आया, a b c की पावर 3 आया। अब क्या अंदर में हम अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3, और ये पूरा स्क्वायर रूट में है, यानी कि आपका ये हो गया आंसर, आपका ये हो गया आंसर। देखिए मैथ से बच्चा एक बार तो आपको ढंग से कॉपी कलम लेकर बैठना ही होगा, क्योंकि बिना कॉपी कलम लेकर सॉल्व किए काम चलने वाला नहीं है। बताइए समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को लगाने का एक और आसान तरीका है, शायद आपको वो मजा आ जाए। आइए उस आसान तरीके को बताता हूँ। सारा तरीका एकदम पोस्टमार्टम करके रख दिया जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में अगेन लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट चाहे बिंदी रख दो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, और ए बी सी स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, और अपान में है क्या है, स्क्वायर रूट में ए बी और सी है। अब ये देखिए ये चीज है आपका। अब इनको आप कैसे लिखोगे, लगाओ दिमाग जितना लगा पाओ। देखिए पहला नंबर ये स्क्वायर में है, ये किस में है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए बाहर आ जाएगा। ये तो है आपका क्वेश्चन, सॉरी, ए बाहर आ जाएगा। जब ए बाहर आ जाएगा तो ए और अंदर में बी सी स्क्वायर रूट में, मल्टीप्लाई यहाँ पर स्क्वायर से बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी बाहर आ जाएगा तो बी और अंदर में ए सी हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए ए बी सी स्क्वायर, यहाँ सी बाहर आ जाएगा
तो सी अंदर में बचा स्क्वायर रूट के साथ ए बी, और अपान में यहाँ पर देखिए अपान में क्या है, रूट ए बी सी है। बोलिए समझ में आया। अब सबको आप अलग अलग कर दो, सिंपल सा, सबको आप अलग अलग कर दो। ए मल्टीप्लाई रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। ओके, अपॉन में सेम नीचे का भी अलग अलग कर दो, तो रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी। अब उड़ा दो जो शहीद हों, तो भाई रूट ए कैंसिल हो गया, रूट बी कैंसिल हो गया, रूट सी कैंसिल हो गया। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर बताया गया था अगर स्क्वायर रूट कभी पावर में चेंज करना है तो पावर के साथ 1/2 लगाना है। ये लॉजिक यहाँ भी, ये लॉजिक यहाँ बनाना है। अब सबको पावर में लिख दो, इनको क्या लिख सकते हैं, a की घात 1 कुछ नहीं तो घात 1 इंटू बी की घात 1 इंटू सी की घात 1। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है देखिए, सी जो है स्क्वायर रूट में है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, सी को इंटू सी की घात 1/2 लिख सकते हैं। ओके बच्चा, फिर यहाँ पर आगे देखिए, आगे क्या है, एक मिनट, हाँ, इंटू यहाँ a है तो a की घात में 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ b है तो b की घात में 1/2 लिख सकते हैं। बताइए समझ में आया। अब यहाँ घातों को प्लस कर दो ना, a की घात 1 प्लस और यहाँ 1/2 है, गुणा के रूप में है, 1 प्लस 1/2 हो गया, इंटू यहाँ b की घात 1 है और प्लस में क्या कर दो, 1/2 कर दो, चूंकि गुणा में तो घातों का प्लस हो जाएगा, इंटू सी की घात 1 है और यहाँ क्या है, सी की घात 1/2, आधार समान है तो घातों को प्लस कर दो, सी की घात 1 प्लस 1/2। जब प्लस किया जाएगा तो बताए 2 1 2 1 3, a की घात 3/2 इंटू इधर क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 3, b की घात 3/2 इंटू 2 1 2 1 3, सी की घात 3/2 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब सबका जो है क्या सेम है, बताइए, सबका घात सेम है, यानी कि आधार को आप लिख दो और घात सेम है तो उसको सेम एक ही बार लिख दो। क्लियर है। अब अगेन लगा दो रूल, ये करड़ी में चला जाएगा, 2 जो है करड़ी में जाएगा, जब करड़ी में हर वाला हमेशा करड़ी में चला जाता है, अभी बताया गया a की घात m/n रहेगा, करड़ी में लिखना है तो n करड़ी हो जाता है a की घात m। हाँ, अगर जो है 2 है, करड़ी के रूप में 2 है तो n, अगर करड़ी के रूप में 2 है तो n के जगह 2 नहीं लिखा जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, a इंटू बी इंटू सी की घात में 3 है। अब इन सबको अलग अलग कर देंगे, जब अलग करेंगे तो a की घात 3, b की घात 3, c की घात 3, करड़ी के साथ यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आए, समझ में आएगा सारे तरीकों से, लेकिन अब इतना समझो, इतना तो माथापच्ची आपको करनी ही होगी, इतना किए काम भी नहीं चलने वाला है। ओके, बताइए सारा चीज समझ में आया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर है। और 5 क्वेश्चन में आप लोग फीडबैक बताना, जैसा भी होगा, स्पीड अगर स्लो होगी तब भी बताइएगा, स्पीड धीरे धीरे मैं इंक्रीज करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। मिलते हैं डे 3 के क्लास में। अंटिल कीप इंजॉइंग, कीप वॉचिंग एंड बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and share as well as you have to like, and please give me feedback of this video in comment box. Thank you so much.